सो प्रीवियस वीडियो में जैसे हमने स्टडी किया कि अराइल डाइजोनियम सॉल्ट्स जो हैं ये थोड़े स्टेबल हैं किसके कंपैरिजन में, अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट्स के कंपैरिजन में। क्योंकि अराइल वालों में स्टेबिलिटी का थोड़ा रीज़न ये आ जाता है कि बेंजीन है तो उसकी वजह से रेजोनेंस हो जाते हैं, लेकिन अल्काइल वालों में रेजोनेंस नहीं हो पाएगा तो वो स्टेबल भी नहीं होंगे। पर हाँ, अराइल वाले भी सिर्फ लोअर टेम्परेचर्स पे ही स्टेबल हैं, अदरवाइज वो भी अनस्टेबल हैं रूम टेम्परेचर्स वगैरह पे। तो इसीलिए इनको भी स्टोर करके नहीं रखा जाता और इनको जैसे ही बनाया जाता है इमीडिएटली उनको उनको यूज़ भी कर लिया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो देखिए हमने मेंशन किया है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है ये कलरलेस सॉलिड होता है और ये स्टेबल कहाँ तक है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की, जैसे ऊपर रिएक्शन में भी डिस्कस किया। हाँ, पर अगर ये वाटर से रिएक्ट कर गया व्हेन वार्म, अब वार्म का मतलब यहाँ पे क्या है वो समझ लेना। वार्म का मतलब ये नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर लेके जाएंगे, इसका सिंपल मतलब यही है कि 5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा देना है आपने, 10 to 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाओ, बस उतने में ही सारा का सारा डाइजोनियम सॉल्ट वाटर से रिएक्ट करके फिनॉल में चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है। तो इसीलिए अगर टेम्परेचर 0 से 5 है वहीं तक वो एग्जिस्ट करेगा। अगर टेम्परेचर 0 से 5 से ऊपर बढ़ा दिया, 10 से 12 तक पहुंच गया, तो वो सारा फिनोल में चेंज हो जाएगा। और नेक्स्ट आता है बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट जो है, यानी ArN2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव। सिर्फ ये अकेला ऐसा डाइजोनियम सॉल्ट है जो एक तो वाटर इनसोल्यूबल है और दूसरा रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है। अदरवाइज बाकी सारे डाइजोनियम सॉल्ट सिर्फ 0 से 5 तक ही एग्जिस्ट कर पाएंगे। यही जो है जो डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट वाला है, BF4 नेगेटिव वाला जो डाइजोनियम सॉल्ट है, यही एक अकेला डाइजोनियम सॉल्ट है जो रूम टेम्परेचर तक एग्जिस्ट कर पाता है। अच्छा, नेक्स्ट अब इसकी केमिकल रिएक्शंस आ गई हैं। केमिकल रिएक्शंस में दो पार्ट्स में इसकी रिएक्शंस को स्टडी किया जाता है। तो ये फर्स्ट है जिसमें रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ N2, यानी वो जो N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N वाला N2 है वो निकल जाता है इन रिएक्शंस में। तो इसमें सबसे फर्स्ट रिएक्शन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सैंडमेयर रिएक्शन। ये हेलोअल्केन हेलोरीन वाला जो चैप्टर था वहाँ पे भी ये रिएक्शन आई थी। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इस रिएक्शन को। तो सैंडमेयर रिएक्शन में हम क्या करते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट ले लिया, ये देखो बेंजीन रिंग N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N और Cl नेगेटिव। तो ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है इसकी तीन ऑप्शंस हैं। सैंडमेयर रिएक्शन में तीन डिफरेंट रिएक्शंस आती हैं इसके अंदर। तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन जो है वो क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमने क्या किया, ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है हमारे पास इसकी रिएक्शन करी, ये देखिए किससे, Cu2Br2 और HBr से। तो अगर मैं Cu2Br2 और HBr से रिएक्शन करूंगा तो आपने ब्रोमो बेंजीन बना देना है। ये क्या बन गया, ब्रोमो बेंजीन। N2 निकल गई और ये Cl नेगेटिव और यहाँ से ये H पॉजिटिव, ये HCl भी निकल जाता है और Br यहाँ पे रिंग के साथ ज्वाइन हो जाता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। अच्छा, अगर इसी तरह से मैं Cu2Cl2 और HCl यूज कर लूं, जैसे यहाँ पे ध्यान दो, Cu2Br2 और HBr लिया तो ब्रोमो बेंजीन बना देना है आपने। अगर इसी तरह से मैं Cu2Cl2 और HCl यूज कर लूंगा तो आपने क्लोरो बेंजीन बना देना है। यहाँ पे ये चेक कर लेना बेटा, मैंने मेंशन किया है ये क्या लगाना है, रिंग के साथ क्लोरो Cl लगा देना है। ये क्लोरो बेंजीन है, ये नेम लिखा हुआ है और N2 रिमूव कर दिया आपने। अच्छा, ये तो दो चीजें हो गई। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ब्रोमो बेंजीन बनाना चाहते हो तो Cu2Br2 और HBr लगा दो। क्लोरो बेंजीन बनाना चाहते हो तो Cu2Cl2 और HCl लगा दो। और तीसरा है CN ग्रुप, यानी साइनाइड या नाइट्राइल ग्रुप अगर लाना है तो आप Cu2CN2 या KCN यूज करोगे। तो Cu2CN2 और KCN लगाओगे तो CN आएगा। ध्यान दें यहाँ पे कि यहाँ पे हमने HCN नहीं लिखा। HCN इसलिए नहीं लिखते बेटा क्योंकि H और C की बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो वो ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगी, लेकिन HCl HBr ब्रेक हो जाती है, इसलिए वहां पे जो ये क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाया तो यहाँ पे HCl और HBr से काम चल गया। लेकिन अगर CN ग्रुप लाना है तो KCN आपने लेना है। और जैसे Cu2Br2 और HBr लिया तो Br आ गया, Cu2Cl2 और HCl लिया तो Cl आ गया था, रिंग पे क्लोरोबेंजीन बन गया। इसी तरह से CN लाना है तो Cu2CN2 और KCN यूज करोगे तो CN ग्रुप आ जाएगा और ये बन गया बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, इस तरह से। अच्छा, इन रिएक्शंस में एक और मैं बात बताता हूँ,
देखो ये चीज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। रिएजेंट्स में ये Cu2Br2, Cu2Cl2 या Cu2CN2 लिखा जा रहा है। कई जगह ना ये आपको ऐसे भी मिल जाएगा, Cu Br ऐसे भी मिल जाएगा, या फिर CuCl ऐसे भी मिल जाएगा, या फिर CuCN ऐसे भी मिल जाएगा, मतलब सिंगल फॉर्म में भी मिल जाएगा। तो भी ये सेम ही बात है। क्यों? वो जो मैं लिख रहा हूं वो डाइमर टाइप हो गया, और ये जो लिखा ये मोनोमर टाइप हो गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट इसी रिएक्शन के अंडर आती है ये एक और रिएक्शन है, इसका नाम है गेटरमैन रिएक्शन। अब ये जो गेटरमैन रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन की तरह ही इसमें भी क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाया जाता है। हाँ, ध्यान रहे सैंडमेयर में CN ग्रुप भी ले आते हैं रिंग पे, पर गेटरमैन से CN ग्रुप नहीं आएगा। तो इससे दो ही ग्रुप आएंगे, एक क्लोरो और एक ब्रोमो। अगर क्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हो तो कॉपर पाउडर और HCl यूज करना। सैंडमेयर में क्या यूज करते हैं? Cu2Cl2 और HCl। यहाँ पे कॉपर पाउडर और HCl लगाओगे तो क्लोरोबेंजीन बना दोगे, और अगर कॉपर पाउडर और HBr लगाओगे तो ब्रोमोबेंजीन बना दोगे। यहाँ पे अगेन मैं बता देता हूँ, ये क्या आएगा? Br, ब्रोमो आएगा। ये रिंग के साथ जो ज्वाइन है ब्रोमो, Br ब्रोमोबेंजीन, इसको देख लेना। ये है सैंडमेयर रिएक्शन हो गई और गेटरमैन रिएक्शन हो गई। अच्छा, इन दोनों में क्योंकि देखो प्रोडक्ट सेम है, सैंडमेयर से भी क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बन रहा है, गेटरमैन से भी बन रहा है, तो दोनों का कंपैरिजन भी होता है कि ज्यादा बेटर कौन है। तो ज्यादा बेटर कौन है? सैंडमेयर ज्यादा बेटर है, ये मेंशन किया। देखो, द यील्ड इन सैंडमेयर रिएक्शन इज ग्रेटर देन दैट इन गेटरमैन रिएक्शन। यील्ड का मतलब जो प्रोडक्ट की अमाउंट बनती है वो ज्यादा अमाउंट बनती है सैंडमेयर में देन कंपेयर टू गेटरमैन। तो इसलिए ज्यादा बेटर कौन है? सैंडमेयर रिएक्शन। तो ये जो थी सैंडमेयर या गेटरमैन, इससे हम क्या बना रहे हैं? इससे हम बना पा रहे हैं, एक तो क्लोरोबेंजीन बना लेते हैं, दूसरा हम ब्रोमोबेंजीन बना लेते हैं, और सैंडमेयर यूज करें तो CN ग्रुप भी ले आ सकते हैं रिंग पे। पर क्लोरो ब्रोमो तो दोनों आगे, आइडो रह गया। तो आइडोबेंजीन बनाने के लिए क्या करते हैं? सिंपल, ये कोई नेमिंग रिएक्शन नहीं है आइडोबेंजीन के लिए। ये सिंपल आपने किससे रिएक्ट कर देना? KI से। ये भी जो हेलोल्केन वाला चैप्टर था वहां भी थी ये रिएक्शन, KI से रिएक्ट कर दो तो I जो है वो यहाँ पे रिंग पे जुड़ जाएगा और आयोडोबेंजीन बन गया, N2 और KCl रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरह से ये आयोडोबेंजीन बनाने की रिएक्शन हो गई। अच्छा, अब देखो अभी तक मैंने क्या बताया? क्लोरोबेंजीन बन गया, ब्रोमोबेंजीन बन गया, आयोडोबेंजीन भी बन गया, फ्लोरोबेंजीन रह गया। तो फ्लोरोबेंजीन बनाने का, पहले तो ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड बता रहा हूँ, फ्लोरोबेंजीन बनाने का इसके सिवाय पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और कोई मेथड नहीं है कि आप फ्लोरोबेंजीन अगर बनाना चाहोगे तो सिर्फ यही मेथड फॉलो होगा और कोई मेथड फॉलो नहीं होगा। पर इसी मेथड से नाइट्रोबेंजीन भी बनाया जाता है, तो इसीलिए मैं दोनों को एक साथ डिस्कस कर रहा हूं ताकि याद रखना भी इजी हो जाए आपके लिए। तो ये मेथड जो अब आगे डिस्कस करूंगा, ये फ्लोरोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन दोनों के लिए यूज होता है। तो क्या कॉमन है इनमें और कैसे करना है वो देखते हैं। देखिए, इसमें क्या करते हैं? पहले तो ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ले लिया, यानी बेंजीन रिंग N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव, और इसको फ्लोरोबोरिक एसिड, बड़े ध्यान से समझना, ये फ्लोरोबोरिक एसिड से रिएक्ट किया। फ्लोरोबोरिक एसिड क्या है? HbF4। अब ये जो HbF4 है ना, इसमें क्या होता है, यहां पे मैं लिख रहा हूं तो ये ध्यान देना, H पॉजिटिव होता है और जो बच गया ना, क्या बच गया बेटा? BF4। ये BF4 जो है ये नेगेटिव होता है, तो इसको सीख लो पहले तो आप ध्यान से। H पॉजिटिव होगा और BF4 नेगेटिव होगा। तो इस रिएक्शन में इजी है, ये जो फर्स्ट स्टेप है सिंपल है। करना क्या, ये जो डाइजोनियम सॉल्ट में ये जो Cl नेगेटिव है ना, यहाँ पे ये Cl नेगेटिव जो है H पॉजिटिव से जुड़ के HCl निकल जाएगा, और Cl नेगेटिव की जगह कौन आ जाएगा? BF4 नेगेटिव। तो ये रिएक्शन करनी है आपने फर्स्ट स्टेप में। तो देखो हमने क्या किया यहाँ पे, ये देखिए, डाइजोनियम सोल्ट को HbF4 से रिएक्ट कर दिया, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव माइनस HCl, यहाँ लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, वो निकल गया, और हमारे पास आ गया बेंजीन रिंग N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N, और Cl नेगेटिव की जगह कौन आ गया? BF4 नेगेटिव। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो गई। अब ये जो था ना, ये जो बना हमारे पास, इसको पीछे फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने एक्सप्लेन किया था, ये जो बना इसको कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। ये सबसे स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट यही है जो रूम टेम्परेचर तक एग्जिस्ट कर पाता है। तो ये बनाओगे तो इसी से आप फ्लोरोबेंजीन भी बना सकते हो और नाइट्रोबेंजीन भी बना सकते हो।
तो पहले मैं फ्लोरोबेंजीन की बात कर लेता हूं कि अगर फ्लोरोबेंजीन बनाना हो तो क्या करना है। तो आप सिंपल ये जो बना है ना बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, इसको हीट कर दो। ये देखो ये लिखा हुआ है, इसको क्या कर दिया हमने, हीट कर दिया। हीट करने से क्या होगा, BF4 नेगेटिव में से BF3 गैस बाहर निकल जाएगी। BF4 नेगेटिव था, BF3 निकल चुका है, ध्यान रहे बचा क्या हुआ है, एक F बच गया है। और ये जो N2 है ये N2 भी निकल गया, और अब बच क्या गया, देखो ये रिंग बची और ये F बचा, तो ये दोनों जुड़कर क्या बन गए, फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन बनाने का तो ये मेथड हो गया सिंपल। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, क्या करना है, ये जो बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट है इसको हीट करना है। हीट करोगे तो BF3 गैस निकल जाएगी, N2 गैस निकल जाएगी और बच जाएगा रिंग और F, तो ये बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। अच्छा एक और पॉइंट मैं बोल देता हूं, मैं पिछली 2-3 रिएक्शन में आ रहा है कि N2 निकल जाएगा, N2 निकल क्यों रहा है, तो इसके पीछे रीजन वही है जो पहले बताता था ऑक्सीजन के केसेस में, कि जब O पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है वो अनस्टेबल हो जाता है। तो O सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो अब N पे अगर पॉजिटिव आएगा तो इसको भी बुरा लगेगा, क्यों, ये सेकंड ऑक्सीजन के जितना भले ही ना हो लेकिन थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसीलिए N पे पॉजिटिव चार्ज आना भी अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे केस में N क्या करेगा, वही करेगा जो O करता था। मैंने ये बताया था कि जब O पे पॉजिटिव आता है वो अनस्टेबल हो जाता है, और अब स्टेबल कैसे होगा, स्टेबल होगा वो जो बॉन्ड्स उसने बनाई है उसमें से एक बॉन्ड तोड़ के उसके इलेक्ट्रॉन ले लेता है खुद, वही काम N ने किया। N यहाँ पे क्या करता है, N पे क्योंकि पॉजिटिव है वो अनस्टेबल हो गया, तो N इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेता है, कौन सी बॉन्ड के, रिंग और नाइट्रोजन के बीच की जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिससे ये बॉन्ड ही टूट जाते हैं यहां से और ये N2 निकल जाता है, तो ये N2 रिमूव हो रहा है। अच्छा तो फ्लोरोबेंजीन तो बन गया, लेकिन अब इसी से नाइट्रोबेंजीन बनाना हो तो आप सिंपल रिएक्शन कर दो, किससे, NaNO2 और कॉपर से। करना क्या है, Na पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव, ये निकल गया देखो NaBF4, N2 सेम अभी अभी समझाया, N2 भी निकल गया, जो बचा वो लिख दो, क्या बचा बेटा, ये बचा रिंग और NO2, कॉपर कैटलिस्ट की तरह वो एज इट इज रहेगा, तो ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। तो इस तरह से ये रिएक्शन है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि अगर आपने फ्लोरोबेंजीन और दूसरा क्या कहा मैंने, नाइट्रोबेंजीन, ये बनाने हो तो आप इस मेथड को यूज करो। पहले HBF4 से रिएक्ट कर दो, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट बन गया। अगर आप हीट कर देते हो इसको, तो हीट कर देते हो तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और अगर आप इसको NaNO2 और कॉपर से रिएक्ट कर देते हो तो Na पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, NaBF4 निकल गया बेटा, N2 ये गैस निकल जाएगी और जो बचा क्या बचा, रिंग और NO2, ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे और इस तरह से नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। और जो कॉपर यहां पे है, कॉपर किसका काम कर रहा है, यहां पे कॉपर एक कैटलिस्ट का काम करता है।